क्या चल रहे थे? परसेंटेज। यही है। कितना नंबर होगा? 67। 67 हो गया था। पास फाइल चलेंगे क्या? पास फाइल टाइप। लगाइएगा, हेडिंग लगाना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन पास फाइल। पास फाइल पर आधारित प्रश्न। पास फाइल पर आधारित प्रश्न। पास फाइल पर आधारित प्रश्न। एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसमें। पास परसेंटेज बराबर पास प्लस पास माइनस दोनों में पास। दोनों में पास। और एक लिखिएगा फाइल परसेंट। फाइल परसेंट बराबर फाइल प्लस फाइल माइनस दोनों में फाइल। फाइल प्लस फाइल नहीं। हाँ, फाइल। नहीं, फाइल होता है फाइल। फाइल प्लस फाइल। आवाज कम कर दे। फाइल प्लस फाइल अब ठीक है। फाइल प्लस फाइल माइनस दोनों में फाइल। जा रहा है आवाज? अब नहीं जा रहा है। अब गया? अब ठीक है। हम्म। फॉर्मूला ये पता है क्या है? ये इंटरसेक्शन यूनियन है। ये आपके पास ए यूनियन अगर एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ ए प्लस आपका नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी। अब माइनस होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को क्या करना होता है? घटाना होता है। यही चीज है, यही चीज है। पास प्लस पास माइनस दोनों में पास। पास प्लस पास माइनस दोनों में पास तो यूनियन देता है। क्या देता है? यूनियन। हालांकि यूनियन इंटरसेक्शन समझ में नहीं आता है क्योंकि वो मतलब 11 12 में पढ़ना है। हालांकि नौमा 10वां में भी है। नौमा में है इंटरसेक्शन। हाँ, 11th में, 11 12 में। तो हम लोग जो है ना इस पे बनाएंगे। हम लोग जो है किस पे बनाएंगे? इस पे पास प्लस पास माइनस दोनों में पास है। फाइल प्लस फाइल माइनस दोनों में फाइल है ना। एगो फाइल तो दूसरों को फाइल दोनों में फाइल घटा देंगे। अब सवाल कैसे आता है? सवाल इस पर इस तरह से आएगा। कहेगा कहेगा कि एक विद्यालय में, समझिएगा, एक विद्यालय में 70% आदमी हिंदी में पास है। नहीं लिखिए, नहीं समझिए, वो मतलब सवाल तो दिए ही हुए है ना। सवाल दिए हुए, लिखने की जरूरत नहीं है। 70% आदमी क्या है? हिंदी में पास है। पास है। एक विद्यालय में 70% हिंदी में पास है और कह दिया जाए कि 50% जो है वो इंग्लिश में पास है।
इंग्लिश में क्या है, पास है। और कह दिया जाए कि 30% दोनों में पास है, 30% क्या है, दोनों में पास है, 30% दोनों में पास है। तो अगर आपसे कहा जाए कि टोटल पास परसेंट बताइए, या दोनों में पास परसेंट बताइए, दोनों में पास परसेंट बताइए, तो हम कहेंगे सर पास प्लस पास माइनस दोनों में पास, दोनों में पास, क्या। तो हिंदी में पास कितना, 70। गणित में कितना, इंग्लिश में कितना, 50। दोनों में कितना, 30। तो 7 5 12 यानी 90। और 90% आपका पास होगा तो 10% फेल होगा। 90% पास होगा, 10% क्या होगा, फेल होगा, है कि नहीं है। अब ये सवाल तो इस पर तो बनता ही है, पास प्लस पास माइनस दोनों में पास। बाकी बात डायग्राम से भी बनता है, किससे बनता है, डायग्राम से। तो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। अब पता है, यहां पर समझिएगा, ये आपका हो गया, हम ऐसा कह दे कि ये हिंदी का डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है, हिंदी का। और ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश हो गया, ये बोथ हो गया। दीपक सर पढ़ाए होंगे, है ना, ये बोथ हो गया। होगा, नहीं पढ़ाए होंगे तो होगा, वेन डायग्राम पढ़ाएंगे, पढ़ा दिए, टेस्ट वगैरह में पढ़ाए होंगे। अच्छा एक बात समझिएगा, यहाँ देखिएगा, देखिएगा यहाँ, हिंदी अगर अगर आपसे कहे कि हिंदी में, समझिएगा, हिंदी में 70% पास है और केवल हिंदी में 70% पास है, दोनों में अंतर है। केवल हिंदी में 70% पास है और हिंदी में 70% पास है, दोनों में क्या है, अंतर है। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी में 70% पास है, तो बाबूराव का स्टाइल यहां पे हिंदी लिखेगा, बाबूराव का स्टाइल कहां रहेगा, ऊपर में, ऊपर में हिंदी लिखेंगे, यहां पर, यहां पर हिंदी में 70%। अगर वही कह दिया जाए कि केवल हिंदी में 70% पास है, तो बाबूराव यहां लिखेंगे। ये पार्ट केवल हिंदी का है, ये पार्ट किसका है, केवल हिंदी का है। जैसे अगर हम आपसे कह दें, आपसे हम कह दें इंग्लिश में 50% पास है, तो 50 यहां लिखेंगे। लेकिन वही कह दे केवल इंग्लिश में 50%, एक समय ऐसा जरूर आएगा, जो हॉलीवुड मूवी वगैरह में आदमी देखता है ना, कि बिजली के बिना, टेक्निकल के बिना एकदम आदमी अधूरा है। आदमी देखिएगा अपंग एक दिन अगर लाइन नहीं आएगा, तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाएगा, एक दिन बिजली के कारण। अब आपका अगर एक दिन बिजली नहीं आया, मतलब आप, अगर एक सप्ताह बिजली नहीं आया किसी गांव में, तो आदमी मर जाएगा। अब गांव में भी आप देख रहे हैं कि 22 घंटा 23 घंटा लाइन दे रहा है, क्या, 22 घंटा 23 एक, हाँ, तब बिजली के कारण ही आपका सब कुछ अब जिंदगी चल रहा है। चलिए सर, कल वाला 66 नंबर नहीं समझ में आया था, प्लीज रिपीट कीजिएगा, कीजिए सर। कौन सा 66 नंबर, अच्छा बता देते हैं। साउंड प्रॉब्लम, अरे बैटरी डाउन हो गया, तुरंत में साउंड प्रॉब्लम लिख देते हैं। जब ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसे खोल के दिखा रहे हैं, मतलब ये बैटरी निकाल, बताइए। हाँ, बैटरी भी डाउन ना हो। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर अगर केवल, केवल इंग्लिश कहेगा तो केवल का स्थान ये है, ये किसका स्थान है, केवल का, किसका, केवल का। और अगर आपसे कहे एक ही विषय में, एक ही विषय में पास, तो ये और ये दोनों मिलाकर होता है एक ही विषय में। केवल हिंदी और केवल इंग्लिश को मिला दिया जाए तो एक ही विषय हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
एक ही विषय, और ये स्थान होता है बोथ का, दोनों का। ये स्थान क्या होता है? दोनों का होता है। अब हम लोग जो है ना सवाले पे बनाएंगे सब कुछ, कोई दिमाग से सारा चीज निकाल दीजिए, खाली ये याद रखना चाहिए पास प्लस पास माइनस दोनों में पास है, फाइल प्लस फाइल माइनस दोनों में फाइल। हाँ, अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, कहता है एक परीक्षा में 30% अंक। ओ, ये तो अलग चीज, हम दूसरा चीज बता दिए। अच्छा, ये तो मिनिमम पास अंक, चलिए ये वाला भी बता देते, पास फेल भी बता दिए। अब एक और लगा लीजिएगा हेडिंग, मिनिमम पास अंक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, एक और लगा लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिनिमम, मिनिमम पास नंबर। इसको भी लिख लीजिए, दोनों टाइप एक के बार में खत्म हो जाएगा। है ना, दोनों टाइप क्या हो जाएगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। अब ये बताइए, हम ये कहेंगे, सवाल समझिए, एक बात बताइए, एक परीक्षा हुआ, मान लेते हैं एक परीक्षा हुआ जिसमें एक भाई है और एक बहन है, भाई बहन दोनों सेम परीक्षा दे रहा है ना। अब मान लेते हैं कि भाई साहब 40% नंबर लाए, भाई साहब 40% नंबर लाए और ये 12 नंबर से फेल हो गए। भाई जो है 40% नंबर लाया, अब 12 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। और बहन जो है उसी परीक्षा में 45% नंबर लाती है, कितना नंबर, 45% नंबर लाती है, और पास होने से हम कहते हैं 10 नंबर अधिक ले आई। पास होने से 10 नंबर अधिक ले आई। अब समझिएगा मिनिमम पास अंक बराबर मिनिमम पास कैसे होता है, समझिएगा। कहता है कि सर एक भाई है जो 40% नंबर लाता है और 12 नंबर से फेल हो जाता है, तो अगर ये 40% नंबर के नंबर लाया, 12 नंबर और ले आता, तो क्या ये पास करता कि नहीं करता? और ये होता मिनिमम पास अंक, ये क्या होता है उसका, मिनिमम पास अंक होता है, जिस जहां से एक नंबर कम आएगा तो फेल करिएगा, एक नंबर ज्यादा आएगा तो पास होने से आप एक नंबर ज्यादा लाइएगा, है ना। आपके पीछे में सोए हुए हैं, क्या हुआ, आप ही तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, सुबह से तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब है तो क्लास में क्यों बैठना, बुखार लगा है, चल जाइए वो खोपचा में, एसी चल रहा है मस्त। हे भगवान, धोखा मिला है, धोखा मिला है, शादी हो गया। अरे तो एक गई दूसरा पटाइए, एक गई दूसरा पटाइए, दूसरे जाएगी तीसरा पटाइएगा, ये तो चलता रहता है। लड़के के जिंदगी में जब तक 20-25 को लड़की का एंट्री ना हो तब तक अब फिर लड़का कहाँ है। एगो धोखा मिलने के बाद लड़का कसम खाता है, आज के बाद ससुरा किसी लड़की से बात नहीं करेंगे। अब मार्केट में जब निकलेगा तो कहेगा क्या, कसम खाता है डेली और डेली कसम टूटता है। एक और बात जान लीजिए, हमेशा जान लीजिए, ये प्यार मोहब्बत कुछ होता नहीं है, ये सब है एक ड्रामा। एक क्या है, ड्रामा। अपने भर पे ठूस लेगा, हाँ कहेगा कि फोन करके कि ये जो है ना तुम पूछी काहे नहीं, है, अब भर पेट यहाँ ठूस रहा है। मेरे लॉज में एक पिंकू नाम का दोस्त था, बाप रे बाप, उसका हदे कहानी था, 5 गो से बतियाता था, सब के कहे कि तुम मेरा पहला प्यार है, उसको ये पता नहीं कि जो लड़की से बतिया रहा है वो लड़की का भी वो पहले प्यार है।
तो ये सब तो चलते रहता है, ये सब क्या चलते रहता है, ये सब में टेंशन नहीं लेना है। बात समझे? हाँ, किसी को इसमें सीरियस होना नहीं है। बात करो ठीक बात है, नहीं करो वो भी बात ठीक है। ब्याह होना है कर लो भाई, जाके गिफ्ट पहुंचाइए, आशीर्वाद दीजिए, जा खुश रहा। बात समझे? हाँ। अरे ये सब कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है। आ जाइए। एक बात बताइए, 40 नंबर आया, अब मैडम जी आपका मान लेते 12 नंबर से फेल कर गई, तो 12 नंबर आ रहा था तो पास करती ना। ककरा कारण फेल की? आप ही के कारण। अब एक बात बताइए, अगर ये बहन जो है 45% नंबर आया और 10 नंबर ज्यादा ले आई, इसका मतलब अगर 10 नंबर कम आता तो वो मिनिमम पास अंक होता। मिनिमम पास अंक, जैसे मैट्रिक में मिनिमम पास अंक होता है 30% का, 100 में 30 नंबर लाइएगा, पास करिएगा, उससे 1 नंबर कम लटक जाइएगा, 1 नंबर ज्यादा तो 5 नंबर से ज्यादा है। तो हम कहेंगे सर ये जो अधिक लाया ना, इसको मिनिमम पास अंक बनाने के लिए 45 में 10 घटा देंगे, 45 में 10 घटा देंगे। तो जो अधिक आएगा उसको घटाना है, और जो कम लाएगा उसको जोड़ना है। और ये भी मिनिमम पास अंक, ये भी मिनिमम पास अंक। आप सेम जाति को इधर उधर कर लेंगे, 40 उधर जाएगा तो 5%, 5%, 10 इधर आएगा तो 22, 5% का वैल्यू 22, 5% का वैल्यू 22। अब सुनिए, क्या यहां तक कर लीजिएगा? अब सुनिएगा, यहां देखिएगा, अगर आपसे कहे परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो निकालेंगे 100%। परीक्षा का पूर्णांक बताइए 100%। अगर आपसे पूछे, अगर पूर्णांक पूछ लिया जाए तो क्या निकाल लेंगे? 100% निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पास अंक, क्या पूछ लिया जाए? पास अंक पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? पास अंक। तो हम कहेंगे सर 5% बराबर अगर 22 अंक है, तो हम कहेंगे 40% बराबर 22 गुना 8 होगा। नहीं समझे? 8 में इससे गुना करेंगे 40% आएगा, तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, तो आपका 40% जो होगा वो 22 गुना 8 अंक, यानी 22 गुना 8 हो जाएगा 160 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 172, 176, सॉरी 176, 8 दूना 16, 176। तो 176 प्लस 12, 188, 188 जो आया वो आपका पास अंक आया। तीसरा सवाल पूछ सकता है पास परसेंटेज, तीसरा क्या पूछ सकता है? पास परसेंटेज। तो 5% इधर से भी निकाल सकते हैं। कहेंगे सर अगर 5% बराबर अगर 22% है, 5% बराबर 22 अंक है, 5% बराबर 22 अंक था। एक बात बताइए, 10 अंक को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करके घटा लेंगे, तो 3 सवाल पूछ सकता है यहां से। एक तो पूर्णांक पूछेगा तो 100%, दूसरा क्या पूछेगा? पास अंक, अंक मतलब डिजिट में, और तीसरा क्या पूछ सकता है? 5% पूछ सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ सवाल देखिए, सवाल देखिएगा, ये सवाल खूब पूछता है, परसेंटेज का हाईलाइटेड। परीक्षा में 30% अंक लाया और 52 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया, इसको पास करवाइए। 30% प्लस क्या? 52, क्या ये पास कर गया? और इसी परीक्षा में 40% अंक लाता है और 18 अंक क्या लाता है? अधिक लाता है। 40% अंक लाया और 18 अंक क्या आया? अधिक आया। तो हम कहेंगे सर माइनस कर देंगे 40%, अब माइनस क्या हो जाएगा? 18। समझे? याद रखिएगा, जो इसको, ये आपका मिनिमम पास अंक पे बनता है। क्या बनता है? मिनिमम पास अंक। तो जो आपका कम लाएगा उसको जोड़ेंगे, जो ज्यादा लाएगा उसको घटाएंगे। बात समझे? अब सेम जातियों के इधर उधर कर ले तो 10% बराबर 10% बराबर 18 इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70। 10% बराबर 70, 10% बराबर 70, तो 1% बराबर 7। तो आपसे कहा गया उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? अंक। तो हम कहेंगे सर 40 या 30% प्लस 52, तो 1% बराबर 7 अंक। तो हम कहेंगे सर 30% बराबर क्या हो जाएगा? 210 अंक।
अब 210 प्लस 52, 262 अंक चाहिए। पास होने के लिए क्या चाहिए? 262 अंक चाहिए। एक बार और फिर बताते हैं, पहले लिख लीजिए। एक बार और फिर बताते हैं, पहले लिखिए। हाँ, बता रहे 5% भी निकालने बता देते हैं। देख सोनू जी क्या कमेंट कर दिए, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। हाँ, इसलिए आसान सवाल कोई है ये नहीं है परसेंटेज का। क्या? जो फेल करेगा उसको पास करवाना है, जो पास करेगा। और फेल नहीं करवाना है उसको, मिनिमम पास पे बनाया जाना है। ये जो 18 घटा रहे हैं वो मिनिमम पास बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? मिनिमम पास अंक बना दे रहे हैं। और मिनिमम पास अंक बराबर क्या होता है? मिनिमम पास अंक, क्योंकि एक परीक्षा में पास अंक हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो 52 नंबर कम लाया, फेल हो गया, तो 52 नंबर जोड़ दिए। 18 नंबर ज्यादा ले आया तो 18 नंबर क्या किए? घटा दिए। कैलकुलेट करेंगे तो 1% बराबर 7। तो मतलब आपसे पूछा गया कि बताइए उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सर 1% बराबर 7 अंक है, तो 30% बराबर हो जाएगा 210 अंक। अब 210 प्लस 52, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 40% में 18 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब बात आती है सर पास परसेंटेज की, पास परसेंटेज की। तो हम कहेंगे सर 252 नंबर में पास होगा, यहाँ पूर्णांक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? पूर्णांक मतलब 100%, 700। 100% क्या होगा? 700 होगा। 700 होगा। आप प्रतिशत चेंज किससे करेंगे? तो से करेंगे, पास परसेंटेज भी आ जाएगा, है ना। जैसे आ जाइए, इस सवाल बनाइए, बनाइए तो इस सवाल। बिना कलम के बन जाएगा, हाँ काट बनेगा, आराम से बन जाएगा। क्या सिखाए है सर? बढ़िया चीज सिखा दिए। चलिए। हाँ, 300। क्या देखिए, 300। समझते हैं बात को। कहता है, क्या कहता है? कहता है सर 35% अंक लाया और 48 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। बतियाएगा तो फेल न करेगा। हाँ, तो 35% नंबर लाया और 48 नंबर और लाता तो क्या ये पास करता कि नहीं करता? इसको जोर मत दीजिएगा, ये प्रतिशत है, ये अंक है, ये सेम जाति में अलग अलग जाती है, जुड़ता नहीं है। और कहता है दूसरा विद्यार्थी जो है, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है और 12 अंकों से क्या हो गया? फेल था। 40% में अगर, और ये भी फेल कर गया क्या? दोनों फेल किया है। तो ये भी फेल, ये भी फेल था, दोनों फेल को जोड़ देंगे। बात समझ रहे? पास करवा दिए। अब एक बात बताइए, ये उधर उधर जाएगा तो आपका 5%, 35 उधर जाएगा तो 5%, और 5% बराबर 36। सही है। तो आपसे कहा गया पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो हम कहेंगे सर 5% बराबर 36 अंक, तो आपका 35% बराबर जो होगा, हाँ इधर 7 से गुणा कर दीजिए, इधर भी किससे गुणा कर देंगे? 7 से। 7 6 7 42, दो हाथ में 4, 7 क्या 21, 21 4, 252। तो हम कहेंगे सर 252, 252 प्लस 48, 252 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 400। 300 ना, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 था। 300 नंबर पे क्या करेगा? पास करेगा। 300 नंबर पे पास करेगा। क्वेश्चन गलत है। कहाँ पे क्वेश्चन गलत है? क्वेश्चन तो ठीक है तो है।
बन जाएगा पास फेल वाला, है ना। चलिए आगे बनाइएगा। जो फेल करेगा पास करवाएंगे, जो ज्यादा लाएगा उसको कम कर देंगे, है ना। 7 से काहे किए, चलिए बता देते हैं 7 से काहे किए। आ जाओ, यहाँ आ जाइए, देखिएगा ऑनलाइन में 7 से क्यों किए। आप कहिएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आप ये कहिएगा कि सर 5 अंक चाहिए, 5% बराबर 36 अंक है, तो अगर 35% का वैल्यू पता हो जाए तो उसमें हम 48 जोड़ देंगे, आपका पास अंक आ जाएगा। तो 5 को कितना से गुना करें कि 35 आ जाएगा। तो 5 में 7 से गुना करेंगे 35 आएगा। एलएचएस में 7 से गुना किए तो आरएचएस में भी 7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 252। तो 252 प्लस 48 मतलब 300। आप कहिए सर मेरा मन इधर से निकालना, तो निकाल सकते हैं। 5 में आप 8 से गुना करेंगे तो इधर भी 8 से, तो 40% प्लस 12, आंसर उतना ही आएगा। ये बना, ये आपका जो होगा क्या होगा। कहता है सर एक परीक्षा में 32% अंक लाया और 16 अंक से फेल हो गया। तब 32% नंबर लाता है, 16 अंक और लाता तो क्या ये पास करता कि नहीं करता। और दूसरी परीक्षा में 36, दूसरी परीक्षार्थी 36% नंबर लाता है और 10 अंक अधिक लाता है। तो 36% में अगर 10 अंक कम लाता तो ये मिनिमम पास अंक होता कि नहीं होता। जो अधिक ले आएगा उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। और जो कम लाएगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब एक बात बताइए, इधर उधर कर लेंगे तो ये 4%, 4% का वैल्यू 26 होगा। तो हमसे कहा गया उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो 4% बराबर 36, तो ये बताइए यहाँ पे क्या है 32। अब 4 में कितना से गुना करेंगे 32 आ जाए। तो 8 से गुना करेंगे तो 32% आएगा। तो इधर एलएचएस में 8 से गुना किए तो आरएचएस में भी 8 से, कितना हो जाएगा 108, 208, 208, 208। अब ये बताइए 208 प्लस क्या 16, तो 208 प्लस 16 क्या हो जाएगा 224 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 252 कैसे हुआ, इंदल जी 7 से गुना किए थे इसलिए 252 हुआ था। अनक्वालिफाइड को क्वालिफाइड समझ लिए थे, अच्छे कोई बात नहीं सोनू जी, होता है। हो गया, बन जाएगा पास फेल। तब बन जाएगा तो एक और सवाल बना लीजिए, ये सवाल बनाइए। ऑनलाइन वाले भी बनाइएगा, एक बार कमेंट कीजिए तो पास फेल वाला समझे कि नहीं समझे। देखिए सोहन ने नवम वर्ग की वार्षिक परीक्षा में 38% अंक प्राप्त किया, लेकिन वह उत्तीर्ण होने से 98 पीछे रह गया। तो 38% नंबर लाता है और 98 नंबर और ले आता तो क्या ये पास करता कि नहीं करता। और कहा गया कि एक उसी परीक्षा में सोनी जो है उसकी बहन जो है 46% नंबर लाती है और 42 अंक से पीछे रह जाती, मतलब बहन भी फेल कर गई। तब बहन भी फेल कर गई तो 42 नंबर और आता तो ये पास करती कि नहीं करती। फेल को बना दिए पास, फेल को क्या बना दिए पास। अब एक बात बता, सेम जाति को एक तरफ इधर करते हैं तो 38 इधर जाएगा तो 46 में घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना 8। तो 8% का वैल्यू क्या हो जाएगा 56। ऑनलाइन में समझिएगा, इसको इधर ले जाके घटाते हैं, 42 इधर आके घट जाएगा। तो 8% बराबर 56, तो 1% बराबर 7, 8 7 56। अब आपसे क्या पूछा गया, कहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों भाई बहन को कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। तो पास अंक चाहिए, पास अंक। तो 1% बराबर 7, तो ये बताइए 38 बराबर हो जाएगा 7 गुना 38 266, 266 प्लस क्या हो जाएगा 98, यानी क्या हो जाएगा 814, 364 अंक हो जाएगा, 364 अंक हो जाएगा।
समझ में आ गया इंदल जी? एकदम आना था, इससे आसान तो सवाल धरती पर पैदे नहीं लिया है ना? क्या? हाँ, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहाँ पर बोलिए। देखिए, जहां कटने वाला हो काट सकते हैं, जहां कटने वाला हो काट सकते हैं। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ऊपर वाला इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, बाकी बात वो आता है कैलकुलेशन का पार्ट। वो किसका पार्ट है? कैलकुलेशन का। जैसे एक बात बताइए, यहां पे कटने वाला था तो काट दिए, और काट देने के बाद 1% बराबर 7 अंक आया। और चूंकि अगर आप कहिएगा कि सर अगर 38% को भी अंक में बदल दिया जाए, 38% को भी अंक में बदल दिया जाए, तो ये अंक और ये अंक जुड़ जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं सर 46% को भी अंक में बदल दिया जाए, तो आपका ये अंक और ये अंक क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 1% बराबर 7 अंक, तो एक में कितना से गुना करे कि 38 आए? 38 से। तो एलएचएस में 38 से गुना करेंगे, तो आरएचएस में भी किससे? 38 से। क्या? तो 38% बराबर हो जाएगा 7 गुना 38, 38% बराबर 7 गुना 38, 7 गुना 38 करके 98 जोड़ देंगे। 98 क्या करेंगे? तो अच्छे सुनिए, अगर आपसे पूछा जाता परीक्षा का पूर्णांक, क्या पूछा जाता? परीक्षा का पूर्णांक, तो 100%। तब क्या होता है? 100% था। 1% बराबर 7, तो 100% बराबर 700, यानी 700 नंबर का एग्जाम हुआ है। एग्जाम कितने का हुआ है? 700 नंबर का। बहुत आसान होता है ये। बन जाएगा कि और बताए? बन जाएगा। अब आ जाइए चुनाव, इलेक्शन। क्या गया? इलेक्शन। तो कल इलेक्शन करवाते हैं क्या? इलेक्शन समझाना पड़ेगा, ठीक है? तब मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।